अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और फिज़िकल फार्मेसी रियोलॉजी में मेरा ये 4th लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में हमने पढ़ा था और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की मैंने दो टाइप्स ही बता दी थी, सीडोप्लास्टिक और प्लास्टिक फ्लो, उनके ग्राफ्स भी। अब हम उसकी तीसरी टाइप जो दोनों से डिफरेंट है, जिसको हम डायलेटेड फ्लो कहते हैं। मैंने आपको बताया था सीडोप्लास्टिक स्कार्ड शेयर थिनिंग सिस्टम, और डायलेटेड फ्लो डायलेट हो रहा है, थिक हो रहा है, विस्कस हो रहा है, स्कार्ड शेयर थिकनिंग सिस्टम। ठीक है। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज शेयरिंग स्ट्रेस। उसमें क्या होता था, हम शेयरिंग स्ट्रेस जब करते थे, शेयरिंग स्ट्रेस जब डालते थे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती थी, लेकिन इस केस में शेयरिंग स्ट्रेस से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो जो हमने फिल्म्स में भी देखा होगा, हैरी पॉटर वगैरह में, कि एक दलदल होता है जिसके ऊपर अगर हम प्रेशर डालें, जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोर्स डालें तो वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम आराम से उसके ऊपर खड़े रहे तो विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि डिक्रीज़ होगी। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है और इस एग्जांपल को स्टार्च इन वाटर भी कहते हैं। ठीक है ना। इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम ऑफ सस्पेंशन ग्रेटर देन 50%, देन द वाटर विल सडनली फ्लो एंड रिमूव। इस लाइन की बड़ी अच्छी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो इस डायग्राम में, लेकिन मैं आपको इस लाइन का पहले मतलब समझाता हूँ। ये लाइन कह रही है, अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स ऑन डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम है जो डीफ्लोकुलेटेड है, अभी वो फ्लोक्यूल्स उसने नहीं बनाए, वॉइड स्पेसेस उसमें मौजूद हैं, उसके बीच में वाटर भी मौजूद है। सिस्टम ऑफ सस्पेंशन ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50% का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एक्सटर्नल फेज वाटर के अलावा जो फेज होगा वो 50% होगा। ठीक है ना। ग्रेटर देन 50%। स्टार्च इन वाटर है तो 60% में स्टार्च ले रहा हूँ, वाटर 40% ले रहा हूँ। देन द वाटर विल सडनली फ्लो एंड रिमूव। अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वाटर सडनली रिमूव हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ वाइड स्पेसिस द रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीजेज लाइक सॉलिड्स। जिस तरह सॉलिड में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इसी तरह इसमें भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? ये एक मैंने डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम लिया जिसमें अभी वॉइड स्पेसेस मौजूद है और इनके दरमियान वाटर को मैंने शो किया हुआ है। मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाई, जिसको मैं कह रहा हूँ शेयरिंग स्ट्रेस, ये फोर्स मैंने लगाई। इसके बाद क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया, सडनली रिमूव हो गया वाटर, और जो चीज़ बची वो एक सॉलिड की तरह बिहेव करी है, रिजिड सॉलिड। इस वजह से विस्कोसिटी कम थी, फोर्स लगाने के बाद विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं डायलेटेड फ्लो। विस्कोसिटी अगर आप देख लें, जैसे हमने फोर्स प्रेशर से लगाई, सडनली उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हुई। फोर्स आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हैं तो विस्कोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इसकी इक्वेशन है एफ एन इज इक्वल्स टू ईटा जी, वही वाली, लेकिन इधर अगर लेस देन 1 होगा एन तो डायलेटेड फ्लो होगा। इसका ग्राफ इस तरह बनता है कि फ्लो तो हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ शेयर लगाने से उस तरह फ्लो नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, बल्कि कम फ्लो हो रहा है। इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है और सीडोप्लास्टिक का ग्राफ ऐसे बन रहा था, दोनों ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा। तो ये था डायलेटेड फ्लो, जिसको शेयर थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्टार्च इन वाटर, लेकिन स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सटर्नल फेस की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, विच इज़ ग्रेटर देन 50%। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा थिक्सोट्रॉफी पे। तो मैंने आपको रियोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया मैं आपको रिकॉल करता हूँ। ये मेरे सारे लेक्चर है, मैं आपको रिकॉल करता हूँ। ये मैंने रियोलॉजी का पहले इंट्रो पढ़ाया, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिया। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या टाइप्स होती हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लो होती है। फिर न्यूटन्स लॉ क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई, उसकी इक्वेशन बताई। फिर न्यूटन्स फ्लूइड की बताया, क्या न्यूटन्स फ्लूइड क्या होते हैं जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं, उनका ग्राफ बताया, विस्कोसिटी ग्राफ बताया। फिर उसकी यूनिट और नोट एक बताया कि टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने लेक्चर 3 में बताया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताया, जिसके अंदर टाइप्स हैं, प्लास्टिक फ्लो, बिंगम कहते हैं, बिंगम बॉडीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसकी डेरिवेशन और ग्राफ बताया और इसकी एग्जांपल। फिर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया सीडोप्लास्टिक फ्लो क्या होता है, जिसको हम शेयर थिनिंग सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद इस लेक्चर में मैंने आपको बताया डायलेटेड फ्लो। अगर इन 4 लेक्चर्स में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये नोट्स मैं शेयर भी कर दूंगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम। अगर कुछ भी समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी क्यूरी क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम चलेंगे थिक्सोट्रॉफी की तरफ।